नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। आज का सबसे पहला आर्टिकल है यूएस यूके प्रोब 20 बिलियन रशिया क्रिप्टो ट्रांसफर्स। यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ये प्रोब कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 20 बिलियन डॉलर का रशिया क्रिप्टो ट्रांसफ़र। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज ट्रांसफ़र की गई हैं, इनका ये एलिगेशन है करीब 20 बिलियन डॉलर्स के। तो यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं ये 20 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस जो पास हुए हैं रशिया में बेस्ड वर्चुअल एक्सचेंज से। सो एक्सचेंज वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके थ्रू आप और हम सारे ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्सचेंज की हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि बायर्स और सेलर्स मीट कर पाएँ। तो यही काम है एक्सचेंज का। तो ये एक्सचेंज जो था ये वर्चुअल था, मतलब ऑनलाइन था, कोई फिजिकल इसका एड्रेस नहीं है और ये बेस्ड है रशिया में। यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग फेमिलियर है इस मैटर से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि क्रैकडाउन किया जाए सैंक्शन इन्वेजन पे। आपको पता है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, राइट। सैंक्शंस का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस। यूएस अपने कास्टा एक्ट के थ्रू सैंक्शंस लगाता है उन कंट्रीज़ पे जिन्हें वो कंसिडर करता है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए थ्रेट। तो यहाँ पे रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस थे, तो उसी को सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए इस तरीके की चीज़ें रशिया करता है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे रशिया तो ये चीज़ें करेगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा ये पता करना चाहता है कि इसके अलावा रशिया का साथ कौन दे रहा है ताकि वो उनके ऊपर भी क्रैकडाउन कर पाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो ट्रांसफर्स हैं ये हुए हैं तब से जब से गैरेंटेक्स को सैंक्शन किया गया था बाय यूएस एंड यूके ऑन सस्पिशन ऑफ इनेबलिंग फाइनेंशियल क्राइम्स और इलिसिट ट्रांजैक्शंस इन रशिया। तो गैरेंटेक्स, अब देखिए इनको भी सैंक्शन कर दिया गया क्योंकि एलिगेशंस लगे फाइनेंशियल क्राइम पे। क्या फाइनेंशियल क्राइम? इन्होंने असिस्ट किया रशिया को, रशिया में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इलिसिट ट्रांजैक्शंस करवाए इन्होंने, का ये कहना है। तो ये इंक्वायरी ये बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं रशिया में मनी के फ्लो को कट करने में। मतलब जो पैसा रशिया जा रहा है उसे वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी रोक नहीं पा रही है सैंक्शंस के थ्रू। सैंक्शंस का गोल यही होता है कि किसी कंट्री को बिल्कुल आप कॉर्नर कर दो, ठीक है। उनके पास ना कोई पैसा जाए, ना उनसे कुछ खरीदे, ना उन्हें कुछ बेचे, ठीक है, और वो बिल्कुल अकेली पड़ जाए, ठीक है। तो होता यह है कि कंट्रीज़ यूजुअली कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होती हैं दूसरी कंट्रीज़ पे, तो फिर वो वहाँ पे हार मान जाती हैं, यूजुअली ऐसा होता है। बट रशिया यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेता है और सैंक्शंस को बाईपास कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया भी काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ले रहा है। तो इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज किस तरीके से सक्सेसफुली फ्लो ऑफ मनी रोक नहीं पा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्पाइट बिल्डिंग अ सैंक्शंस रेजीम far more sweeping than many observers thought was possible before Putin forces launched their full-scale invasion of Ukraine in February 2022। तो of course ये sanctions किसका रिजल्ट है? रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, फुल स्केल इन्वेजन किया, इसके बाद और नए सैंक्शंस काफ़ी सारे ऐड हुए, ठीक है। तो ये इसी का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रिजल्ट है और रशिया ने मैनेज किया है स्टेव ऑफ करना ऑफ अ वाइडली प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक कोलैप्स। मतलब अब सब क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यूएस ने इतने सैंक्शंस लगा दिए ना रशिया पे कि अब ये कोलैप्स कर जाएगा। ये कुछ किसी से, जो कंट्री किसी से कुछ खरीद नहीं सकती, बेच नहीं सकती, वो कैसे सर्वाइव करेगी, राइट। उसके सिटीजन्स कैसे सर्वाइव करेंगे? सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ रशिया में खास बात यह है कि सबसे पहले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास है, उनके पास लैंड की कमी नहीं है, विच इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भर के हैं रशिया के पास, हर चीज़ है। अगर आप खाने से लेके देखें एनर्जी तक, वो एनर्जी एक्सपोर्ट करता है, तो उसे एनर्जी की क्या कमी होगी। तो ओवरऑल अगर आप अपने सिटीजन्स को खाना दे पा रहे हैं, एनर्जी दे पा रहे हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल में रख सकते हैं। और आप जो युद्ध है, कोई भी युद्ध आपका किसी भी कंट्री से, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं कितने भी सालों तक, अगर आप दो चीज़ में डिपेंडेंट है, फूड सिक्योरिटी है और एनर्जी सिक्योरिटी है। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे रशिया मैनेज कर लिया है प्रेडिक्टेड इकोनॉमिक कोलैप्स को। हर बार ये इकोनॉमिक कोलैप्स के प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर देता है। इन्होंने एक बड़ा सा नेटवर्क बना दिया है बैकडोर्स का और वर्क अराउंड्स का, जहाँ पे ऑयल भी ट्रांसफ़र करते हैं, टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज करते हैं थर्ड कंट्रीज से, एंड
इनक्रिप्टेड डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अटेम्प्ट किया है कि वो स्क्वीज करे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, जैसे कि गैरेंटेक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज था सिंस अर्ली डेज ऑफ वॉर। तो जो $20 बिलियन ट्रांजैक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा सबसे बड़े ब्रीच किसका, हमारे जो सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिका के सैंक्शंस हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस हैं, उनके ब्रीच का। और इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि इंक्वायरीज जो ऑनगोइंग है, जो चल रही है, तो यहाँ पे कुछ भी एंटिसिपेट करना बहुत ही जल्दीबाजी का काम होगा। मतलब कुछ भी आप एक्सपेक्टेशंस अगर बिल्ड कर रहे हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, करना बेकार है। क्या क्या चीज़ें यहाँ निकलेंगी हमें भी नहीं पता। और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस आपको पता है कि बिल्कुल ओपेक होते हैं, तो यहाँ पे ये पता करने में इन्हें शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये शायद कर भी ना पाए ये सारी चीज़ें पता। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य रह सकता है हमेशा के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। Xiaomi जॉइंट्स ईवी रेस विद अ ड्रीम कार। यहाँ बात हो रही है Xiaomi की। Xiaomi का फ़ोन आप सबने यूज़ किया होगा, राइट? Redmi, Mi, एंड आपको पता है चाइना में इन्होंने लॉन्च किया है एक ड्रीम कार, एक ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अब देखिए ये कंपनी, इन्होंने इंडिया में सबसे पहले अपने फ़ोन लॉन्च किए जो कि काफ़ी अच्छे इन्होंने मार्केट शेयर एक्वायर किया। फ़ोन लॉन्च करने के बाद भी इन्होंने वहाँ तक वो नहीं रुके हैं, कई सारे गैजेट्स, ठीक है, डिवाइसेस लॉन्च किए और वहाँ पे भी अच्छा खासा इन्होंने मार्केट शेयर एक्वायर किया। और चाइना में अगर आप देखें तो ये अपनी इलेक्ट्रिक कार तक लॉन्च कर चुके हैं। तो Xiaomi ने किक ऑफ कर दिया है सेल्स को, ठीक है। अब सेल्स के लिए इन्होंने लॉन्च कर दिया है अपने SU7 कार को। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है, जिसका प्राइस होगा करीब $30,000 से $42,000 तक, ठीक है। और यहाँ पे जो CEO है लेजुन, उन्होंने कहा कि जो लॉन्च इवेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक शिफ्ट कर रहे हैं अब इलेक्ट्रॉनिक से कार मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं रहा। ऑफ कोर्स आप एक फ़ोन बना रहे हैं, स्मार्टफोन बना रहे हैं, गैजेट्स बना रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस बना रहे हैं, उसके बाद आप एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, तो इट्स नॉट वेरी ईजी। तो उन्होंने नोट किया कि US के, ऑफ कोर्स अब US में जो इनके राइवल्स हैं एप्पल, उन्होंने तक गिव अप कर दिया इलेक्ट्रिक कार पे। एप्पल अपनी कार नहीं बना पाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे। और Xiaomi ने, आप देखिए 3 साल में, इन 3 years ऑफ डेवलपिंग दिस कार, उनकी सबसे बड़ी रियलाइजेशन ये थी कि कार बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और एप्पल ने भी इस पर गिव अप कर दिया। उन्होंने एक पैक्ड ऑडियंस को कहा एक हाई प्रोफाइल इवेंट में। तो आज हर एक इंसान जो कार बनाना चाह रहा है या कार बना रहा है, उनका ये मानना है कि वो हीरो है इस टाइम का, क्योंकि कार बनाना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इनका जो ईवी मॉडल है SU7, इसे प्राइस किया गया, हमने आपको बताया अलग अलग वेरिएंट्स हैं इसके, और $30,000 से $42,000 के करीब। मतलब आप देखिए करीब 30 लाख से ये शुरू हो जाएगा। अगर आप इंडिया के प्राइसिंग के हिसाब से देखेंगे तो $30,000 हमारे यहाँ इस वक्त होता है करीब करीब, यहाँ पे 25 से 30 लाख के बीच का में अगर इंडिया में ऐसी गाड़ी मिल जाए तो लोग बिल्कुल एक्साइटमेंट से पागल हो जाएं, ठीक है, जिस हिसाब से ये गाड़ी लॉन्च की गई है। और इनके सारे मॉडल्स जो हैं ये भी सिर्फ चाइना में ही बिकेंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है चाइना इस वक्त। और इन्होंने SU7 को, अपनी कार को, टेस्ला और पॉर्श की ईवी से कंपेयर किया है। इन्होंने हाईलाइट किया कि जो इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे इसका मिनिमम रेंज 700 किलोमीटर्स है, जो कि टेस्ला के मॉडल 3 के 567 को भी क्रॉस करता है। 700 किलोमीटर रेंज एक बहुत ही बढ़िया रेंज है किसी कार के लिए। अगर ऐसी रेंज हो तो लोगों को रेंज एंजाइटी भी बिल्कुल नहीं रहने वाली, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लॉन्च है ये फुलफिल करता है एम्बिशन ऑफ Xiaomi's फाउंडर, जिन्होंने अनाउंस किया था कि वो अब ईवी इंडस्ट्री में आने वाले हैं 2021 में, और $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉमिस भी किया था। तो अब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी कर दी और अब कार को लॉन्च भी कर दिया। तो हमें देखना है कि ऐसी कार्स इंडिया में कब आती है। और ऑफ कोर्स हम अपनी डोमेस्टिक कंपनीज़ को हमेशा बचाते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को देखें तो बाहरी कंपनियों से हम हमेशा उन्हें बचाते हैं। तो हमें देखना होगा कि अभी हम ईवीज़ के मामले में किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनीज़ को। मैं बता दूं इंडिया में भी ऑल्दो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनमें से टाटा और महिंद्रा, इन दोनों ने काफ़ी सारे ईवी मॉडल्स लॉन्च किए हैं। महिंद्रा भी अब ईवी लॉन्च कर रहा है कई सारे, एंड टाटा तो ऑलरेडी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर चुका है। बट ऑफ कोर्स इतने बढ़िया रेंज आपको इंडियन कंपनीज़ के ईवी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिस तरीके से रेंज जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इन्होंने ऑफ़र किया है या फिर अमेरिकन कंपनीज़ ने ऑफ़र किया है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।